नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा सर। सर। जय श्री कृष्णा कुंदन जय जी, जय श्री कृष्णा। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार वंदे जी, नमस्कार। जय श्री राम सर। जय सिया राम दीपक जी, जय सिया राम। चलिए, क्या कुंदन जी हैंड रेज कैसे किया? कॉमन। तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज की कहानी। जो कल रिकॉर्डिंग देखी थी, हो गया था जिनका कुछ छूट गया था लिखना। सर ओके। वो रिकॉर्डिंग प्लीज डिलीट मत करना कल तक। डिलीट होगी नहीं, वो यूट्यूब के ऊपर आ गई है। यूट्यूब के ऊपर डिलीट कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके चिंता सर। मत, चिंता थैंक यू। मत कीजिए। आराम से बीच देखिए। में फोन आया था तो बीच का कट हुआ था। कोई बात नहीं, आप देखिए, दूसरों को दिखाइए। देखो, सबकी दीपावली अच्छी हो जाए, माँ लक्ष्मी जी सभी के वहाँ आए और स्थायी निवास करे, यही हम चाहते ओके हैं। सर। है ना? आपके थ्रू देखो, शायद एक काम कर सकते हैं ना आप लोग। जो मैं ये आपको दे रहा हूँ, तो आप मुझे रिटर्न, है ना, आजकल चलता है ना रिटर्न गिफ्ट वाला सिस्टम। बर्थडे पे जाते हैं, फिर रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या दे सकते हैं? आप मुझे रिटर्न गिफ्ट ये दीजिए कि जितने भी लोग लाइव बैठे हैं वीडियो ऑन करके, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो कोई बात नहीं, मैं भी खाऊँ आराम से। पर जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो कम से कम एक वीडियो, जो कल वाला था, 3 जनों को शेयर कर दीजिए। अपने अपने अपनों को, 3 जनों को। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके सोशल जो भी अपने हो। ना तो यूट्यूब पर डाल देंगे सर जी। हाँ, डाल दो भैया, क्या दिक्कत है? ये तो ये देखो, जितना ठीक है। बढ़े उतना अच्छा है कुंदन जी, इसमें कोई अच्छा ठीक है सर, पेमेंट जो करवा देखेगा दें। ना वो, क्या हो गया जी, जो देखेगा वो आपको ब्लेसिंग ही देगा। क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छे कर्म है ये। तो कीजिए, अच्छी बात है। ठीक है। ये रिटर्न गिफ्ट कौन दे देगा मेरे को? जी सर। सोना जी। चलो, एक जना तो दे देगा। यस सर। दो, दीपक जी। तीन, यस सर। चार, सर मैं ज्योति जी। अपने फैमिली ग्रुप में डाल दूंगी पूरा वीडियो। अरे मैं भी वाह, फैमिली ग्रुप में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। म्यूट कर लीजिए आराम से। जहाँ अगर मैं फास्ट हो जाता हूँ तो मुझे बता दीजिए, कोशिश करता हूँ मैं। सर आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? एक मिनट रुकिए। हाँ थोड़ा कम आ रही है। सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है या सिर्फ स्वर्णा जी आ रही है? दीपक जी, क्या इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है? दीपक जी, आपकी तरफ से म्यूट कर लीजिए प्लीज़। हाँ सर सर सर। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सभी को मेरी आवाज़ कम आ रही है या स्वर्णा जी को ही आ रही है? सबको मेरी आवाज़ धीरे आ रही है, तो मैं फिर चेंज करूँ नेटवर्क या सही नहीं है? सर ठीक आ रही है। नहीं नहीं सर, सही है। आवाज ठीक है सर। ठीक, ठीक सोना है, जी थोड़ा ठीक सा है। चेक करिए या ईयरपोर्ट लगा लीजिए प्लीज़। चलिए, तो हमने जो कल देखा था कैसे धनत्रयोदशी के दिन आपको क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया था। और प्लीज़ म्यूट रख लीजिए, नहीं तो दूसरों को दिक्कत होगी। चलिए, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो धनतेरस, धन त्रयोदशी के दिन क्या बोला जाता है? इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। और धन्वंतरी जी जैसे आज के टाइम में डॉक्टर, वैसे ही ये धन्वंतरी जी। और इनको जो भोग या जो भी चढ़ाया जाता है वो क्या थी? जड़ी बूटियाँ। तो जड़ी बूटी के अंदर सबसे क्या चीज़ थी? हमने तुलसी जी, यही है ना, क्योंकि तुलसी के अंदर तो इतने गुण हैं, इसलिए तो पूजे जाती है। तुलसी माँ बोला जाता है ना, तुलसी मैया। तो माँ तो ऐसे नहीं बोला जाता है किसी को। तो जैसे हमने कल देखा था, धनतेरस पे आपको 13 दिए जलाने, 13। 12 होंगे छोटे दिए और एक होगा बड़ा, वो होगा यम देवता का। यम देवता का दिया होगा। और वो जो दिया होगा वो 4 बाती का दिया होगा।
4 बाती होगी उसकी, ठीक है। बाकी जो दिए होंगे वो एक एक बाती वाले हैं ना, वन साइडेड वाले। और इस दिन मैंने बताया था कि आप माँ अन्नपूर्णा जी को भी विराजमित कर सकते हैं अगर आपके घर में माँ अन्नपूर्णा विराजमित नहीं है तो, ठीक है। भाई साहब आ जाइए, सब जन आ जाइए, ठीक है। इसको हम काम कर देते हैं, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो माँ अन्नपूर्णा जी को भी विराजमित किया जा सकता है धनतेरस के दिन, और अगर किसी नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी भी फ्राइडे वाले दिन, कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष में, यानी कि अमावस्या के बाद पूर्णिमा से पहले जो शुक्ल पक्ष होता है फ्राइडे वाले दिन, हम माँ अन्नपूर्णा को विराजमित कर सकते हैं। और कहाँ पे करना है? किचन में। माँ अन्नपूर्णा, जब माँ अन्नपूर्णा को आप विराजमित करें, तस्वीर रखें या प्रतिमा लाएं, तो एक प्लेट लीजिए थाली ऐसी जो कभी भी यूज़ नहीं की हुई हो, उसके अंदर कभी भी हमने कुछ खाया नहीं हो, ऐसा कीजिए। उसके अंदर सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से, थोड़े से अक्षत वहाँ पे थाली के अंदर बिखेरिए, उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा को विराजमित कीजिए। फिर आप उनको 5 हरी इलायची, पूजा वाली सुपारी, लौंग, ये आप उनको अर्पण कीजिए। डेली जब आप खाना बनाती हैं, जो भी गृहिणी हमारे यहाँ पे जो खाना बनाते हो आप, सबसे पहले आपको जो खाना बनेगा उसका भोग सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को लगाया जाता है। और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना कीजिए, हमारे यहाँ पे घर में अन्न धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती रहे और स्थायी रूप से ये मतलब रहे, हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं हो अन्न धन की, ठीक है। और जैसे हम विराजमित करते हैं, उससे पहले क्या किया जाता है? पंचामृत अभिषेक किया जाता है। पंचामृत अभिषेक कैसे करेंगे? जो गंगा जल होता है उसके छींटे लगाने होते हैं ना ऐसे, लेकिन छींटे कभी भी भगवान को या प्रतिमा के हाथ से नहीं दिए जाते। कोई भी आप फूल ले सकते हैं, है ना, फ्लावर को गंगा जल में डिप कीजिए और उससे ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे हम छींटे मतलब लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? 3 इलायची, सुपारी पूजा वाली, एक जायफल भी ऐसा ही आएगा, है ना, जायफल, और फिर 5 लौंग, और धूप करना है आपको माँ अन्नपूर्णा के आगे। और डेली आपको यही करना है, रसोई में जब आप खाना बनाती हैं ना, तब सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा के आगे दिया जरूर कीजिए, ठीक है। अब जो 12 दिए हैं, 13 दिए टोटल लगेंगे ना, 12 छोटे हैं और एक बड़ा है जो यम देवता के लिए है। तो जो 12 दिए लगेंगे वो कैसे लगाने, नोट कर लीजिए। सबसे पहले 4 दिए आपके घर के 4 कोनों में लगेंगे। अपने घर का जो एंड कॉर्नर होता है ना, चारों एंड कॉर्नर होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमने कल क्या छिड़का था, याद है? सबसे पहले कल क्या बताया था मैंने? स्प्रिंकल क्या करना है? वो स्प्रिंकल करना है, वही 4 कोनों में आपको ये 4 दिए रखने। सबसे पहले एक दिया रखना है आपको अपने पानी के घड़े या मटके के ऊपर। अगर आप मटका यूज़ करते हैं तो मटके के ऊपर रखिए, अगर घड़ा यूज़ करते हैं तो घड़े के ऊपर रखिए, ठीक है। जो भी स्टील का हो, या अगर आरओ यूज़ करते हैं तो उसके पास में रखिए। एक आपको अपने घर के पूजा घर में दिया रखना है। एक आपको तुलसी माँ के जो क्यारा होता है, तुलसी माँ जहाँ हमने उगाया कल धनतेरस को, जो हमने तुलसी माँ को, जो तुलसी का है ही ऑलरेडी आपके पास, और मैंने क्या बोला था, एक नया तुलसी जी आपको ज़रूर ला के वहाँ पे रोपित करना है। तो वहाँ पे एक दिया होगा, एक होगा माँ अन्नपूर्णा के चरणों में। ये शाम को जो 13 दिए लगेंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 2 दिए बेडरूम में रखने, बेडरूम में। अब आप बोलोगे हमारे यहाँ तो 2 बेडरूम है, हमारे यहाँ तो 4 है, हमारे यहाँ तो 3 है। जो मास्टर बेडरूम होगा, मास्टर, वहाँ पे 2 दिए, कितने हो गए?
चार चार कोनों में, एक पानी के मटके के ऊपर, एक तुलसी के पौधे के गमले में, एक मंदिर पूजा घर, एक अन्नपूर्णा माँ के चरणों में, दो बेडरूम में और दो मुख्य द्वार पर, आपके मेन गेट के दोनों ओर, जहाँ पे आपने हल्दी और चावल का जो पेस्ट बना के स्वास्तिक बनाया था दोनों तरफ, वहाँ पे दिए लगेंगे आपके लिए। हर दिए के अंदर एक एक कौड़ी जरूर रखनी है। जो ये 12 दिए हो रहे हैं, इन हर दियों के अंदर आपको कौड़ी जरूर रखनी है। और ये जो दिया होगा, ये आपका कोशिश कीजिए सरसों का तेल या तिल का तेल, ये दो तेल के अलावा दूसरा कुछ यूज़ नहीं करना आपको। बेस्ट होगा सरसों का तेल और तिल का तेल, ये दो। तिल का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है, सेकंड पे सरसों का तेल आता है। ठीक है। अब जो 13वां दिया है यम का, जो यम दीपक बोला है, उसको जो बनाना है वो बनाना है आपको अपने हाथ से। ये 12 दियों में तो आप रुई की बात ही कर देंगे, आजकल आती है ना बड़ी वाली। जो ये यम वाला दिया होगा, ये आपको अपने हाथ से इसकी बाती बनानी है। सफ़ेद धागे से, सूती धागा आता है ना सफ़ेद, उसकी बाती बनानी है आपको। जैसे कलावा से बनाते हैं ना, वैसे वैसे ये बाती बनानी है सफ़ेद धागे से। सूती कॉटन धागा आता है, उसको आप ऐसे ऐसे फोल्ड करके काफ़ी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। इस दिए को, ये यम वाला दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से सुन लीजिए आप। मैं वापस रिपीट फिर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। जो ये यम का दिया होगा ना, इसकी बाती सबसे पहले तो आपको सफ़ेद धागे से बनानी है, सूती वाले से। फिर क्या करना है, आपके घर का हर एक सदस्य, हर एक मेंबर उसके अंदर एक एक सिक्का रखेगा। यम वाले दिए की बात कर रहा हूँ, बड़ा दिया होगा ये, इसके अंदर अपनी फैमिली के हर एक मेंबर एक एक कॉइन जरूर डालेगा इसमें। ठीक है। अब इसको कैसे करना है, आपको एक छोटी सी चौकी लेनी है, छोटी चौकी है ना, पट्टा बोलते कोई क्या बोलते, छोटी चौकी लेनी है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, हल्दी और जो गीली मिट्टी थी ना कल, जो हमने तुलसी के क्यारे से ली थी, तुलसी के क्यारे से जो ली थी ना, नदी वाली मिट्टी या तुलसी के क्यारे वाली, वो गीली मिट्टी का जो पेस्ट है ना, लेप बनाया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी और मिला लीजिए। आप उसको सबसे पहले चौकी के ऊपर आपको उसका लेप करना है, इसका गीली मिट्टी और हल्दी का। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, इसके ऊपर कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है मैं अभी बता दूंगा आज आपको। बहुत हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर आप लोग अच्छे से बनाते तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज ऐसे क्रॉस करके ऐसे बनाया जाता है, वो स्वास्तिक नहीं बनता। या मैं कल वीडियो डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो स्वास्तिक बनाना है। अब उसके ऊपर आपको प्लेट रखनी है, एक प्लेट वो जो कभी झूठी ना हो, जिसमें हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया। चाहे तो छोटी प्लेट एक लेके आ जाइएगा, एक दो प्लेट इस दिवाली पे, है ना। और उसके अंदर थोड़े आपको गेहूँ और चावल रखने हैं। प्लेट में थोड़े गेहूँ और चावल आपको एक अलग से, चावल और गेहूँ अलग से निकाल के रखने हैं। आपकी शक्ति हो जितना, 1 किलो 1.25 किलो आप गेहूँ रखिए और 1.25 किलो चावल रखिए, उसमें से थोड़े थोड़े से इस प्लेट के अंदर डालिए। और जो दिया बनेगा वो यम वाला, उसके चारों ओर कुमकुम का तिलक करना है आपको, क्योंकि 4 बाती का दिया है, इसलिए चारों तरफ इस पर कुमकुम का तिलक कीजिए उस दिए के चारों ओर। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करना है, जो 12 दिए करने हैं वो तो आप शाम के टाइम संध्या काल में कर सकते हैं। संध्या काल में 12 दिए कर दिए। लक्ष्मी जी को, जो हमने वहाँ पे जो 5 देवी देवता बैठाए थे ना, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी, सरस्वती माँ, गणेश जी, यहाँ पे आपको पूजा करनी है डेली। जैसे कल की थी वैसे आज भी करनी है ना। धनतेरस वाले दिन ही कर रहे हैं, ये मैं धनतेरस वाला ही बता रहा हूँ आपको। और रूप चतुर्दशी को भी ऐसे ही करना है, सेम। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो यम का दिया है ये कैसे होगा, ये धनत्रयोदशी से ही चालू होगा, डेली 5 दिन करेंगे, बहुत बढ़िया है। तो जब घर के सारे मेंबर आ जाए घर में, आपके घर के सारे मेंबर घर आ जाए, चाहे 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11, 12, जब भी आए, उसके बाद ये दिया होगा, उसके पहले दिया नहीं करना है। ठीक है। तो इसको
घर के मेन गेट के बाहर, उससे पहले दिया बाहर रखने से पहले आपको अपने घर के हर जगह पे उस दिए को घुमाना है। यम दीपक की बात कर रहा हूँ मैं। अपने घर में हर जगह उस दिए को लेके आपको घूमना, एवरीवेयर एवरीवेयर, हर जगह लेके घूमिए। फिर उस दिए के अंदर तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको अपने मेन गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर ये दिया लगेगा बीच में, बाहर की तरफ, ठीक है। और उस चौकी के ऊपर जो दिया होगा वहाँ से साउथ की तरफ रखना है उसको, ठीक है। मान लीजिएगा कि भाई जैसे मैं सामने हूँ तो ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसे, तो उसका इधर मुंह होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ही ध्यान रखना, इस दिए को प्रज्वलित करने के बाद सब जने इसके दर्शन कर लें, हाथ जोड़ें। ये यम दीपक है, बहुत बहुत ऑस्पिशियस है ये। इसको सब अपने फैमिली मेंबर सब जने हाथ जोड़े और उसके बाद आप बिना पीछे देखे घर के अंदर आ जाइए, गेट डोर क्लोज कर दीजिए। इस दिए को सिर्फ प्रज्वलित होते हुए देखने का प्रावधान है, इसको बुझते हुए कोई नहीं देखना चाहिए, ये ध्यान रखना। फैमिली वाला कम से कम नहीं देखे कोई भी। इसलिए मैंने बोला कि जब आपके फैमिली वाले सारे मेंबर घर पे आ जाए उसके बाद ये दिया होगा, भले ही रात को 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। इसको बुझते हुए नहीं देखना है। इसको जब आप प्रज्वलित करेंगे उस वक्त सब जने, आप घर वाले सारे फैमिली मेंबर इसको हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और यम देवता से आशीर्वाद लेंगे कि हमारे घर में सबको लंबी आयु स्वस्थ रखिए, ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह इसको हटा दीजिए। अब जो इस दिए के अंदर जो चावल और गेहूँ रखे थे, वो जो हमने पहले 1.25 किलो 1 किलो लाके उसमें वापस मिला के इसको आप किसी भी नीडी को डोनेट कर दीजिए, चावल और गेहूँ। और जो सिक्के डाले थे वो भी आप किसी गरीब को आप दे दीजिए, ये जरूर करना है, ठीक है। और जो 12 दिए के अंदर जो कौड़ियाँ डाली थी हमने, वो कौड़ी वापस निकालिए, उनको स्वच्छ पानी से धो दीजिए, गंगा जल से छिड़क के उनको वापस अपने पूजा घर में रख दीजिए, वो काम में लेनी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया आपका यम दीपक। आप रूप चतुर्दशी वाले दिन भी सेम यही पूजा करनी है आपको। उस दिन 14 दिए लगेंगे, ठीक है। उस दिन 14 दिए लगेंगे रूप चतुर्दशी वाले दिन। इस दिन क्या प्रावधान है, इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, एक रिचुअल है, मैं बता देता हूँ आपको। एक रिचुअल ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन, कहते हैं, नरकासुर का वध किया था और वहाँ से 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त करवाया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, बिफोर सनराइज यानी उजाला होने से पहले उठकर, अपने शरीर पर तेल और उपटन लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। चाहे शगुन के लिए थोड़ा सा भी लगा दीजिए, लेकिन लगा के स्नान कीजिए। कहते हैं इससे सौंदर्य प्रदान करते हैं भगवान, स्पेशली फीमेल्स के लिए, ठीक है। और फिर शाम को विष्णु भगवान की पूजा तो करनी है और यमराज के लिए दीपदान जरूर करना है। ये जो यम दीपक है ये 5 दिन कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ऑस्पिशियस है ये, ठीक है। इस तरीके से ये आपको करना है। अब कुछ लोग मुझको मैसेज कर रहे थे आज सुबह से, मेरे पास आ रहे थे, कुछ रेमेडी बताइए। मैंने कहा रेमेडी बताते हैं ज़रूर। तो सबसे पहले एक रेमेडी बताता हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल है। इच्छा पूर्ति, आपकी जो भी इच्छा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान वो इच्छा पूरी करे। और जिन जिनके वीडियो ऑफ है उनको फिर भगवान अपने हिसाब से देखेंगे, है ना, मैं कुछ नहीं कह सकता। करना क्या है, इच्छा पूर्ति के लिए जो भी आपकी विश हो, एक पर्टिकुलर विश पहले लेनी है, ठीक है। एक विश के लिए आपको क्या करना है, जितनी आपकी एज है, रनिंग एज जो कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो रनिंग एज चल रही है, उतने आपको लौंग लेना है, लवंग, ठीक है।
और उनको कलावे में बांधना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की 35 एज है तो 35 लौंग लेगा और कलावा मौली होती है ना, उसके अंदर बांध के ऐसे माला बनानी है उसकी। ठीक है, अब उसे क्या करना है, 24 घंटे के लिए अपनी विश बोल के लक्ष्मी माँ के आगे रख दीजिए। जहाँ हमने चौकी लगाई थी ना धनतेरस वाली, वहाँ पे आपको रखना है 24 घंटे के लिए। फिर से बताता हूँ, अपनी इच्छा पूर्ति, जो आपकी इच्छा है उसको बोलते रहिए और उसको मैनिफेस्ट करते हुए आपको अपनी रनिंग एज जितने काउंटिंग में लौंग लेने और उनको आपको मौली कलावा के अंदर बांध के माला बनानी है। उस माला को माँ के आगे 24 घंटे के लिए आपको रखना है। ये बोल के रखना है कि माँ, मेरी ये इच्छा है और ये मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने ये माला बनाई और मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। उसके बाद 24 घंटे होने के बाद फिर आपको वो माला को धारण करना है 24 घंटे के लिए, यानी एक दिन के लिए। देखिए, पहले बना के माँ के चरणों में रखना है 24 घंटे के लिए, फिर आपको वो पहनना है 24 घंटे के लिए। उसके बाद माला छोटी होगी, उसके बाद उसको लाल कपड़े के अंदर रख के अपने पास रखनी है, अपने साथ में कैरी करना है। जैसे आप फीमेल्स हो तो अपने पर्स के अंदर रख सकती हैं, जैसे मेल हैं तो वो अपने वॉलेट में रख सकते हैं, है ना, अपने साथ में कैरी करना है। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब उसे बहते जल में उसको प्रवाह कर दीजिए। और अगर कोई कहता है कि हमारे इधर तो है ही नहीं बहता हुआ जल, तो फिर क्या करना है, तो फिर आप उसे मंदिर में रख सकते हैं या पीपल के पास रख सकते हैं। ठीक है, ये है इच्छा पूर्ति का सबसे पहला रेमेडी। एक चीज़ बताइए, ममता जी, क्वेश्चन अभी नहीं, लास्ट में ले लें, अर्जेंट तो नहीं? ठीक है, वैष्णो देवी सब जने गए ना? वैष्णो देवी कहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर? बताइए बताइए, तुम बताइए जी, बताइए, वैष्णो माता मंदिर कहाँ है? अनम्यूट कीजिए, बताइए। पहाड़ पे सर। कौन से पहाड़ पे? कटरा। कटरा में, जम्मू में, जम्मू में जम्मू। कटरा वाली जगह पे। जम्मू में है, कटरा वाली जगह में। ठीक है, और कौन से पहाड़ पे? पहाड़ का नाम त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो विराजित है। और किन रूप में है, किस रूप में माँ विराजित है वहाँ पे? पिंडी रूप में। पिंडी रूप में। कितनी पिंडी है वहाँ पे? पिंडी रूप में। तीन। तीन पिंडी कौन कौन सी है? सरस्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और तीसरी तीसरी बताओ। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। भैरव मंदिर है वैष्णो देवी वहाँ के मंदिर के पास? काली, काली जी के। काली जी। काली। भैरव का वध किसने किया? काली ने। काली तो जी। वहाँ पे लक्ष्मी माँ की है, सरस्वती माँ की है, काली जी की है। तो फिर वैष्णो देवी की कहाँ है? हम पूजा तो वैष्णो देवी की करने जाते हैं, वैष्णो देवी की मूर्ति कहाँ है? बताइए। बोलिए बोलिए, माताओं बहनों बोलिए। वैष्णो माँ देवी वैष्णो, की जो आप मंदिर वैष्णो देवी के जा रहे हो, है ना, तो वैष्णो देवी माँ कहाँ है वहाँ पे, ये तो बताओ मुझे। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। अनम्यूट नहीं हुए आप, अनम्यूट नहीं हुए प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। बताइए, और कोई नहीं? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, और वैष्णो देवी माँ का ये नहीं पता है, फिर कैसे काम चलेगा? प्रीति जी बताइए।
क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अरे वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं ना अपन वैष्णो देवी के, तो वहाँ पे पिंडी रूप में विराजित है। 3 पिंडियाँ हैं, एक सरस्वती माँ की, एक लक्ष्मी माँ की, एक काली माँ की। तो वैष्णो माता है। अर्धकुमारी, हाँ जी, अर्धकुमारी अर्धकुमारी में, अर्धकुमारी में, अर्धकुमारी में तो अर्धकुमारी माँ होती है बीच में। फिर वहाँ पे फिर अगर वहाँ पे तो फिर ऊपर क्यों जाते हैं? फिर वैष्णो माँ के मंदिर ऊपर भी जाते हैं, फिर तो अर्धकुमारी से वापस आ जाना चाहिए वहाँ अंदर। तो महाकाली, महासरस्वती। हाँ जो मैं मान रहा हूँ, वो तो सही है। तो फिर ऊपर जब हम ऊपर भवन में क्यों जाते हैं? बोला तो यही आता है ना। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यही अभी क्या बोलूँ मैं इसको, ये दुर्भाग्य इस देश का सच में। आप मेरी बात को गलत मत लीजिए, लेकिन हम अपने धर्म, हम अपने बहुत दूर आ गए हैं। हम बहुत दूर, इस मॉडर्निज्म के नाम पे हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ये प्रोग्राम है ना, इसमें वॉलेंटियर बन जाओ सब। मैं वॉलेंटियर, वैसे वॉलेंटियर चाहिए मेरे को। हर घर में ये सनातन जरूर जाना चाहिए। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो पिंडी रूप है, इसमें 3 देवियों का विराज है वहाँ पे, विराजित है। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ। जो वैष्णो देवी माँ है, वो त्रिकूट पर्वत की चोटी के ऊपर वायु रूप में विराजित है। उस त्रिकूट पर्वत की चोटी के ऊपर वायु रूप में विराजमित है, और वो प्रभु श्री राम के कल की अवतार का वेट कर रही है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने उनसे वादा किया था कि जब मैं कलयुग में कल की अवतार लेके जब जन्म लूंगा, उस वक्त मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम से विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आने वाले कलयुग के अंदर जब कल की अवतार होगा मेरा, उस कल की अवतार के लिए उस दौरान मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए माँ वैष्णो त्रिकूट पर्वत की चोटी के ऊपर वायु रूप में विराजमित है, और इंतजार कर रही है कल की अवतार का। ठीक है, तो ये है प्रॉपर तरीके से जानकारी माँ वैष्णो की। ठीक है, क्लियर? मज़ा आया कुछ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इस सनातन धर्म के लिए। हमें या 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता था, 33 कोटि देवता, लेकिन अनुवाद करते वक्त गलती से जब अनुवाद किया गया संस्कृत से, उसमें उसमें कोटि की जगह करोड़ लिख दिया, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता बोलने लगे। लेकिन 33 कोटि उच्चतम कोटि, मैं बताऊंगा आपको 33 कोटि कौन सी है। ठीक है, चलिए अब आते अपने वापस इधर, दूर चले गए यहाँ से। एक मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। अगर किसी के घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, किसी के घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, उसकी एक प्राइमरी रेमेडी बताता हूँ। ये डेली कीजिए, शायद आपके जिनके भी घर में कोई वास्तु दोष है वो रिमूव हो जाएगा। करना क्या है, सुबह के समय 1 हरी इलायची और 2 लौंग, 1 हरी इलायची 2 लौंग की धूप करनी है, पूरे घर में घुमानी है उसको। 1 हरी इलायची 2 लौंग लीजिए, उसको ये जो गाय का उपला आता है ना, कंडा, पता नहीं क्या है ना, यही बोलते हैं अलग अलग, उसके ऊपर रखिए आप उसको, और उसको आप प्रज्वलित कीजिए, और उस धुनी को पूरे घर के अंदर घुमाइए। कैसा भी वास्तु दोष होगा वो वहाँ से हटेगा। और शाम के वक्त क्या करना है, 2 लौंग और कपूर लेकर गूगल का धूप करना। आप चाहे तो सुबह गूगल लेके, गूगल के ऊपर भी ये 1 हरी इलायची 2 लौंग रख के भी आप वो धुनी करके पूरे घर में घुमाइए, और शाम को गूगल के ऊपर 2 लौंग और कपूर रखना, देसी कपूर, उसकी वही जोत करके धुनी पूरे घर में घुमाइए। कैसा भी वास्तु दोष हो, कितनी भी पीड़ा हो रही है, वो वहाँ पे शांत हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं। अगर किसी का पैसा फंस गया, अभी ये आजकल बहुत चल रहा है, मेरे पास
डेली एक कॉल तो आई जाती है, अच्छा जी हमारा पैसा फंस गया है, ये पैसा नहीं दे रहा है ना, जो हमने दिया वापस नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? कुंदन जी बाद में क्वेश्चन बाद में ले लूँगा, मैं लास्ट में लूँगा, है ना। तो क्या करना है, स्टक मनी के लिए बताता हूँ मैं। जिनका भी पैसा फंस गया है, पैसा आ नहीं रहा है, या हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, या हमारे ऊपर कर्जा हो गया, फिर हम उसको कैसे उतारें? पैसा होगा तो ही उतारेंगे, या हमने किसी को दिया पैसा मार्केट के अंदर, ये सब हो गया। क्या लेना है आपको? 7 हरी इलायची, 7 हरी इलायची, ग्रीन कार्डामम, 7 बताशे, 7 हरी इलायची, 7 बताशे लेने हैं आपको, और बाकी के लोगों को वीडियो ऑन करना है, ठीक है। 7 गेहूं के दाने, श्रेय शर्मा जी वीडियो ऑन कर लीजिए, मित्तल जी, सुमन लता जी वीडियो ऑन रखिए। 7 हरी इलायची, 7 बताशे, 7 गेहूं के दाने, सफ़ेद कपड़े में बांधना है, और नाम बोले जिससे पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है। 2 चीज़ें हैं, या तो पैसा लेना हमको कहीं फंसा हुआ इसका, या हमें किसी को पैसा देना है। और ये पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है कि वो पैसा हमारे पास आ गया है, या तो हम जिसको मांगते हैं उससे हमारे पास पैसा आ गया है, या जिसे हमें देना है उसको हम पैसा दे रहे हैं या दे दिया है। दूसरे दिन सुबह इसको आप इस सफ़ेद कपड़े के अंदर जो बांधा, इसको आप इस पोटली को चौराहे के ऊपर छोड़ कर आ जाए, पीछे नहीं देखना है। ये आपको करना है थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन करना है ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई फीमेल कर रही है तो प्लीज़ वो जो आपकी साइकिल डेज होती है वहाँ उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टक मनी का रेमेडी। अब लड़ाई झगड़े घर में कलेश होते हैं, है ना, बेमतलब की, उसके लिए क्या करें? प्रॉस्पेरिटी के लिए एक मुट्ठी सौंफ लेनी है, हरी सौंफ, एक मुट्ठी, एक तुलसी का पत्ता, एक मुट्ठी हरी सौंफ, एक तुलसी का पत्ता, उसमें 1 रुपये का सिक्का। ये अपने एक मुट्ठी में, जैसे एक मुट्ठी सौंफ ले ली, एक तुलसी का पत्ता रख दिया, एक सिक्का रख के ऐसे मुट्ठी बांध ली। अब इसे ऐसे अपने हाथों को क्रॉस करना है, जैसे ये मुट्ठी है ना, लेफ्ट हैंड वाली मुट्ठी में सौंफ है, तुलसी का पत्ता और सिक्का है, ऐसे लिया। अब आपको अपने घर के मेन गेट की तरफ जाना है, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने की तरफ, और ये ऐसे हाथ करना है, ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। ऐसे क्रॉस करके बाहर निकले और सीधा फेंक दिया उसको। वापस बता देता हूँ, इस हाथ में जो आपने लिया सौंफ, तुलसी का पत्ता, सिक्का, मुट्ठी बंद की, अपना फेस आउटसाइड घर से बाहर की तरफ ऐसे क्रॉस हैंड किए, बाहर निकलना है घर से और उसको फेंक देना है, ठीक है। या जैसे कोई सोसाइटी वगैरह में रहते है ना, तो अपने फ्लैट से बाहर आए, नीचे आए, सोसाइटी से बाहर निकले और उसको बाहर आप फेंकना है, ये करना है आपको, ठीक है। तो ये आप, ये किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन स्टक मनी वाला फ्राइडे के दिन करना है, और सैटरडे के दिन सुबह चौराहे पे छोड़ के आना, ठीक है। अब पति पत्नी में नहीं बनती है तो क्या करें? एक तो मैंने कल रेमेडी बताई थी, आज एक और बताता हूँ। 1.25 किलो जलेबी, 1.25 किलो जलेबी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर लेके जानी है। 1.25 किलो जलेबी ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में लेके जानी है, उनको भोग लगाना उस जलेबी का, और प्रार्थना करनी है कि हमारे बीच में जो भी मतभेद है उसको आप समाप्त कीजिए, और हम दोनों के बीच में प्रेम विकसित हो, वृद्धि हो, ऐसा कीजिए। और आपको वो प्रसाद, वो जलेबी अपने घर लेके आनी है। नेक्स्ट डे
यानी कि बुधवार को वो जलेबी आपको गरीब बच्चों के अंदर बांट दें। ये आप ट्यूसडे के ट्यूसडे 4 से 5 बार कीजिए और फिर देखिए मैजिक हनुमान जी का। ठीक है, 1.25 किलो जलेबी ट्यूसडे के दिन लेनी है, हनुमान मंदिर लेके जानी है, तो उनको भोग लगाना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, फिर वो वापस लेके आ जाए घर पे और नेक्स्ट डे बुधवार को वो जलेबी गरीब बच्चों के अंदर बांट दें। एक स्टक मनी का एक और बताता हूँ मैं, लिखिए, याद आती है तब बता दें। भोजपत्र लेना है, भोजपत्र, भोजपत्र आता है ना, वो आगे की तरफ जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम लिखो। जैसे मुझे किसी से पैसे लेने हैं, राम से पैसे लेने हैं, तो मैंने भोजपत्र पे आगे लिख दिया राम। और पीछे की तरफ श्रीम लिखना है, लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, पीछे की तरफ। अब क्या करना है, जो गुलाब इत्र वाली बोतल आती है ना, गुलाब इत्र की, उसके अंदर उस भोजपत्र को डाल देना। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। उसको, उस भोजपत्र को, जिसपे एक तो पैसे लेने वाले का नाम लिखा था, उसके पीछे हमने श्रीम लिखा था, अब वो गुलाब इत्र वाली बोतल में डाल के उसे बहते पानी में छोड़ दें। ऐसा आ जाएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, वेस्ट तक मनी के। दीपावली के दिन मैजिकल दिए बनाए जाते हैं, पता है किसी को? मैजिकल दिए, देखो, आटे के दिए बनाने हैं आपको, 7 आटे के दिए बनाने हैं। उसमें गुलाब जल मिलाना है। आटे को जब गूंदेंगे ना, उसको नीट करेंगे उसके लिए, तो उसमें पानी जो मिला, उसके पहले गुलाब जल डालें उसमें। अब उसके दिए बनाइए छोटे छोटे और सूख जाएंगे शाम तक। 7 बजे 7 दिए जो आपने आटे के बनाए, वो शाम को 7 बजे देसी घी के अंदर प्रज्वलित करना है। वो जो 7 दिए आपने बनाए आटे वाले, देसी घी के अंदर वो बाती लगाई और वो 7 दिए प्रज्वलित करने। ये आपके घर के आर्थिक संकट को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ये 7 दिए। एक आटे के अंदर गुड़ डाल के दिए बनाने। इस दीपावली की रात सोओगे नहीं आप लोग आराम से ना, इतनी चीज़ें बता दूंगा मैं आप लोगों को। और बिलीव करना, अगर ये आपने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ की तो फिर माँ लक्ष्मी तो आएंगी तो सही, फिर जाएंगी कहीं नहीं। हम सभी के घर में स्थायी निवास हो जाएगा उनका। पता उसके लिए क्या करना होता है? अभी याद आया, मैं बता देता हूँ। देखो, हम किसी के वहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई तो व्हीकल होता ही है ना अपने पास, बिना व्हीकल तो नहीं जा सकते, कोई ना कोई तो साधन होगा। जैसे मैं सुधा जी के घर पे गया या वर्षा जी के घर पे गया, तो ऑब्वियसली या तो मैं कोई ना कोई गाड़ी, बाइक या कार लेके जाऊंगा। अब सुधा जी के घर गया और क्या किया, सुधा जी के ग्रैंडसन ने मेरे गाड़ी की चाबी ले ली। अब जब वो चाबी ले ली, क्या मैं वापस वहाँ से निकल सकता हूँ बिना गाड़ी? पॉसिबल नहीं है ना। तो माँ लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं ना आप लोग, तो माँ लक्ष्मी जी की वाहन कौन सा है? माँ लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? उल्लू, आउल। दीपावली के दिन उल्लू की भी पूजा की जाती है, पता है? नहीं करते हम लोग। क्या करना है, जो उल्लू होगा ना, उसको आप घर में लेके आइए और उसको अपने मुख्य द्वार अंदर की तरफ रखिए, मेन गेट पे अंदर की तरफ रखिए, मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए उनका। और जब लक्ष्मी पूजन होगा दिवाली वाले दिन, तब उस उल्लू को वहाँ से उठा के वहाँ लक्ष्मी जी के पास वो पूजा हो रही है उस चौकी के ऊपर रखिए। ठीक है?
उल्लू लेके आना, उल्लू मिल जाएंगे, लक्ष्मी वाहन मिलता है आपको। ये पहले लाके अपने घर के मेन गेट के अंदर की तरफ रखें, उनका मुंह भी अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जब लक्ष्मी पूजन होगा तब हम उस दिन वहाँ पे उनको ले जाके बैठा देंगे, विराजमित कर देंगे, और वो उल्लू फिर हमारे पास में रख लीजिए आप। एक चीज़ बताइए, जब आपने लक्ष्मी जी का वाहन अपने पास में रख लिया तो फिर माँ लक्ष्मी वापस कैसे जा सकती है? फिर तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास ऐसे होगा। आटे और जो गंगा जल के 5 दिए और से बनाइए, उनको शाम को 5 से 6 के बीच में जलाया जाता है, लिख लीजिए। देखो पहले बनाए 7 दिए, गुलाब जल था उसमें पानी मिलाया, वो शाम को 7 बजे प्रज्वलित करने, जो घर के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए है। फिर आटे में गुड़ डाल के जो दिया बनाया, वो रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में जलाया जाता है। रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में, दीपावली वाले दिन। 2 3 जो संख्या आप करो वैसी कर सकते हो। जो आटे और गंगा जल के 5 दिए अलग से बनाए जाएंगे, वो शाम को 5 और 6 के बीच में जलाए जाते हैं, ठीक है। संतान सुख के लिए अगर किसी को चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, किसी के चाइल्ड कंसीव नहीं हो पा रहा, मेडिकल रिपोर्ट सब सही आ रही है, उसी महिला को बनाना है ना जिसको माँ बनना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। उस आटे के अंदर 7 दिए बनाने, गुलाब जल मिलाया जाएगा, उसमें थोड़ी हल्दी पाउडर मिलाया जाएगा। वो दिए बनाएंगे, देसी घी के बनेंगे। शाम को 7 बजे वही लेडी जिनको चाइल्ड कंसीव करना है वही बनाएंगी और वही दिए प्रज्वलित करेंगी, ठीक है। हो गई काफ़ी रेमेडी आज की। देखो धनतेरस वाले मैंने 12 दिए आपको बताए थे। जो रूप चतुर्दशी वाले दिन जो 14 दिए जलाने, वो कैसे जलाएंगे पता है आपको? जो जैसे हमने पहले लगाए थे वो तो करने ही हैं, इसके अलावा बाहर की तरफ भी दिए लगाए जाते हैं। 14 दिए बाहर ऐसे लाइन में लगाए जाएंगे अपने घर के बाहर, 14 दिए। तो 14 और 13 कितने हो गए? 27। 27 काउंट करो कितना आता है न्यूमरोलॉजी वाले, सिंगल डिजिट पे 9। और 9 कैसा नंबर है? कॉस्मिक, बोलते हैं ना 9 कॉस्मिक नंबर है। ऐसा करना, ठीक है। अब मैंने बोला था कल एक ब्लेसिंग चेक बनवाऊंगा, कौन कौन चेक लेके बैठे पहले बता दो। ममता जी, दीपक जी, वीडियो ऑन करिए। फिर अगर चेक पे ब्लेसिंग करना है तो वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। वर्षा जी, बस 3 जने, वेरी गुड। देखो हमारी तो कंजूसी यहाँ पे ही चल रही है। फिर कहते हैं महालक्ष्मी हमें वरदान, हमें। अच्छा मोनिका भी, आपका भी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपने चेक निकालिए, अपना चेक खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे पति का है, मेरी पत्नी का है, ऐसा नहीं। अपना चेक जिस पे हम साइन करें, मतलब जिसका चेक है वो साइन करेगा, ठीक है। बनाइए वो चेक निकालिए। आगे सबके पास पेन लीजिए, कोई भी पेन चलेगा ना, ब्लू रेड ब्लैक नहीं, बस ब्लू रेड कोई भी चलेगा। जहाँ पे डेट लिखा हुआ चेक पे, जहाँ पे डेट लिखा हुआ है वहाँ पे लिखिए नाउ, NOW, नाउ। चेक के ऊपर जहाँ डेट वाला पार्ट है ना, राइट अपर साइड में, वहाँ पे लिखिए नाउ, NOW, नाउ। अब जहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे लिखना है सेल्फ, अपने आप को देना है, ठीक है। सेल्फ लिखिए वहाँ। कुंदन जी चेक नहीं लेके बैठे हो, क्या हुआ? ठीक है, डेट पार्ट पे लिखिए हमने नाउ और पे के आगे लिख दिया हमने सेल्फ। अब जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है वहाँ पे अमाउंट वो लिखना, ऐसा नहीं हो 50 लाख लिख दिया, 20 लाख लिख, ऐसा नहीं। एक रियल अमाउंट लिखिए। जैसे आपकी कोई विश है, मान लिया जैसे मुझे फ़ोन लेना है या मुझे कुछ लेना है, तो हमने लिख दिया जैसे 50,000 लिख दिया, 21,000 लिख दिया। ऐसा नंबर बनाइए 21,000 का, 51,000 का, ऐसा बनाइए।
वो लिख के और आपको नीचे साइन करने अपने, साइन कीजिए अमाउंट लिखने के बाद। ममता जी क्या हुआ, नहीं बना रहे हो चैट? बना रहे हो? लिखो फिर, लिखो लिखो जी लिखो। फिर वहाँ पे आपको उसके साइन करने हैं उसके ऊपर। अब इसके ऊपर परफ्यूम और कॉटन, परफ्यूम कॉटन को इसके ऊपर 3 बार परफ्यूम लिया ना, परफ्यूम उसके कॉटन, कॉटन के ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, या इत्र हो तो जैसे ये इत्र है ना ये, तो इसको कॉटन के ऊपर लिया ऐसे, बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये कॉटन है ठीक है। अब ये इत्र है, ये इसके ऊपर ऐसे हमने इसको कर दिया ठीक है। अभी क्या करना है, जो आपने चेक बनाया है, जो चेक बनाया है उसके ऊपर ऐसे चेक को लीजिए अपने हाथ में, चेक को अपने हाथ में लीजिए और वीडियो ऑन रखिए जिसने चेक बनाया है। ये चेक लीजिए ऐसे हाथ में और उसके ऊपर ये इस तरीके से ऐसे इसको ऐसे अपनी तरफ लेना है, ये इस तरीके से, ये 3 बार चेक से ये जो परफ्यूम वाला कॉटन है इत्र वाला, इसको ऐसे ऐसे अपनी तरफ, ये ऐसे 3 बार ठीक है। अब इसको अपने जहाँ पूजा घर है या जहाँ पे भी आप अपना कैश बॉक्स वगैरह रखते हैं, जहाँ तिजोरी है वहाँ पे इसको रख दीजिए। जब ये आपका अमाउंट आपके पास आ जाए तब इस चेक को पीसेस करके जल प्रवाह कर दीजिएगा। फिर एक नया चेक वापस लिखना है, सेम यही प्रोसेस करना। जो आपकी विश हो उसका अमाउंट ज़रूर लिखना, डेट पे नाउ लिखना, पे पे सेल्फ लिखना, अपने साइन करना और इसी तरीके से करके फिर रख देना। जब ये कंप्लीट हो जाए आपका विश फुलफिल, इसको वापस चेक को डिस्ट्रॉय किया, जल में प्रवाह किया, फिर एक नया बना दिया। ये ब्लेसिंग चेक बनता है। ये तभी काम करेगा जब आपकी इसमें पूरी श्रद्धा, फेथ होगी। पूजो तो भगवान और नहीं पूजो तो पत्थर है। और हम लोग ऐसे हैं जो पत्थर में भी अपनी आस्था से प्राण फूंक देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ना। ये सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में ही है, ये इस भारत में है, बाकी कहीं नहीं है ठीक है। 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी 3 बार। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मनी टावर बनाना। मनी टावर उसको अपने पास में रखिएगा, बनाइएगा इस साइज का ताकि आप उसको कैरी कर सकते हैं। मनी टावर एक और काम किया कीजिए, एक शुक्र को एक्टिव करने का एक रेमेडी बताता हूँ। ये आपका जो लेफ्ट हाथ है ना, लेफ्ट वाला पाम, शुक्र पर्वत ये होता है, ये वाला ये हिस्सा होता है। थोड़ा सा मैं पिन कर देता हूँ, चलिए। तो ये जो हाथ का ये वाला जो ये वाला जो पार्ट है, इसे शुक्र पर्वत बोला जाता है। डेली सुबह जब आप स्नान कर लें, उसके बाद जब आप पूजा वगैरह करते हैं, उस वक्त आपको अपने इस यहाँ पे ये जो फिंगर है ना, फर्स्ट वाली, देसी घी के अंदर इसको डिप कीजिए, इसको इसके ऊपर ऐसे रब कीजिए इस जगह पे। इस राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर से आपको देसी घी के अंदर इसको डिप करके और यहाँ पे इसको रब कर रहा है। इतना रब कीजिए कि आपको हल्का सा हीट लगने लगे, यहाँ पे गर्म, जैसे अपन हथेलियों को रब करते जब हीट जैसे होता है ना, वैसे इसको कीजिए। देखिए इसका चमत्कार कैसा आता है ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मनी टावर कैसे बनता है। मनी टावर बनाते हैं, देखिए अब भी बना देते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये देखिए ये मनी टावर बनेगा।
एक ट्रायंगल बनाना है आपको। सबसे ऊपर ट्रायंगल के टॉप के ऊपर लिखना है नाउ, अभी, या अपनी विश लिखिए यहाँ पे। जैसे हमने एक टारगेट लिख दिया यहाँ पे नवंबर 2023 या दिसंबर 2023, यहाँ पे एक ये आपको डेट या अपनी यहाँ पे विश लिखनी है। जैसे किसी को कार लेनी है, किसी को क्या करना है, वो अपनी विश लिखिए। और ये जो लेफ्ट नीचे वाला कॉर्नर है, यहाँ पे लिखना है पैसे कितने चाहिए ना हमको, उसके लिए पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए पैसा, ये मेरा जहाँ कर्सर घूम रहा है वहाँ पे। अब राइट नीचे जो ट्रायंगल का बेस वाला कॉर्नर है, यहाँ पे लिखना है फीलिंग अमेज्ड, फीलिंग अमेज्ड। देखो ऊपर लिखना है नाउ या विश लिखनी अपनी डेट के साथ में लिख दीजिए। नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है पैसा कितना कमाना है, वो पैसा चाहिए वो लिखिए। और इधर जो है राइट कॉर्नर है बेस वाला, यहाँ पे लिखिए फीलिंग अमेज्ड। जो बीच में है यहाँ पे लिखना है आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, ये आई रिसीव्ड इट, आई रिसीव्ड इट। और फिर वापस लिखिए आई रिसीव्ड, पहले आई रिसीव्ड इट फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में वापस लिखिए आई रिसीव्ड। ये आप ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, गोल्डन कलर से, पिंक कलर से, जिस कलर से इच्छा चाहते हो वैसे आप ये बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मनी टावर बनाना है और इसको अपने पर्स में कैरी करना है। कोशिश ये करना है इसको फोल्ड नहीं करना पड़े, इसको फोल्ड नहीं करना पड़े, इतना कोशिश कीजिएगा। ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, चलिए। एक सिंदूर बनाना बताता हूँ आपको। सिंदूर का तिलक लगाए, है ना, वो क्या बनेगा कैसे। एक तो हनुमान जी का सिंदूर आता है केसरिया, हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है ना चमेली के तेल के साथ में, तो वो सिंदूर लेना है। एक लेना है आपको कुमकुम, थोड़ा हनुमान जी को चढ़ाने वाला वो सिंदूर ले लिया। एक लेना है आपको कुमकुम, और लेना है आपको कामाख्या माँ का सिंदूर। कामाख्या माँ का सिंदूर मिल जाएगा आपको पूजा वाली दुकान पे। इन तीनों को मिक्स कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये सिंदूर तीनों मिक्स कर दिया, अब हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर इसका तिलक कीजिए। जो भी मेल है या जो फीमेल्स है वो बिंदी लगा सकते हैं, मेल है जो इसका तिलक करे, बहुत ऑस्पिशियस है ये। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होना चाहिए और फिर इसको तिलक करना है। देखिए इसका कमाल। अगर किसी कोर्ट केस की रेमेडी बताता हूँ, चलिए। कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी रेमेडी फटाफट से वो सलट जाए, उसके लिए क्या करना है। जो भी घर में न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, बेबी जब बॉर्न होता है, उसका पहला कपड़ा जो होता है, हमारे पुराने लोग बहुत संभाल के रखते थे इसको, पहला उसका कपड़ा है ना, उस कपड़े के ऊपर अपने कोर्ट केस वाली फाइल को रख दीजिए और जब हियरिंग हो तब वो फाइल लेके चले जाइए। देखिए उसका जो बच्चे का पहला कपड़ा होता है ना न्यूबॉर्न बेबी का, उसके ऊपर वो कोर्ट केस वाली फाइल रखनी है, डॉक्यूमेंट है जो, और जब हियरिंग की डेट हो तब वो लेके चले जाएंगे। जब कोर्ट केस की हियरिंग हो, अपने घर से निकले, मुंह के अंदर 2 लौंग लेके निकलना है, मुंह के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए, चबाना नहीं उनको, मुंह के अंदर रखिए। और जब आप जज वाले रूम में हो और जब उसकी हियरिंग चालू हो जाए, उस वक्त उसको च्विंग कीजिए, चबाइए और उसको स्प्लिट करना, थूक देना उसको। ठीक है, लौंग को चबा के बढ़िया से थूक दीजिए। एक और रेमेडी बताता हूँ कोर्ट केस के लिए आपको। जिस दिन आपका हियरिंग हो उससे एक दिन पहले उसी कोर्ट में जाके
वहाँ से आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है। जिस दिन हियरिंग हो से एक दिन पहले उसी कोर्ट से आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है। ब्लैक कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, है ना, ऐसा मिरिंडा या ड्यू, है ना, डर के आगे जीत है, वो नहीं चलेगा। ब्लैक कलर का लेना है। अब क्या करना है, अब जब आप हियरिंग के उस दिन आप साथ में लेके जाइए। हियरिंग से पहले आप कोर्ट के वॉशरूम में चले जाइए, उसका ढक्कन ओपन किया, उस कोल्ड ड्रिंक को कमबोर्ड में डाल दीजिए, है ना, ऐसे उल्टी कर दीजिए, खाली कर दीजिए। अब जो बॉटल और ये जो आपके हाथ में, एक तरफ बॉटल और एक हाथ में आपका उसका कवर है, उसको आपको ऐसे फेंकना है। ये बॉटल है, ये कवर हाथ में, इसको ऐसे क्रॉस करके फेंकना है। बॉटल इधर, ये कवर इधर, ऐसे क्रॉस हो जाना चाहिए। बस वहाँ पे जहाँ से निकल कर आप अपने वहाँ पे जाके बैठ जाइए, ऐसा बोला जाता है और मैंने बताई है किसी को और उसका रिजल्ट आया है। मकान खरीदने के लिए एक उपाय बताता हूँ, है ना, मकान खरीदना है ना, मकान खरीदने के लिए चलिए, तो जिस जगह आपको मकान खरीदना है या जहाँ पे आपको वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए, उसकी वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके आ जाइए, या जिस सोसाइटी में खरीदना है वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके आ जाइए। अब उसको कांच के बाउल में रखिए, कांच के कोई बर्तन में रखिए। 40 दिन अपने घर में रखे, माँ चामुंडा का मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिंपल सा मंत्र आता है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये 40 दिन तक आपको ये मंत्र का जाप करना है। जैसे एक माला कर ली, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 108 माला, मतलब मन के वाली एक माला 40 दिन तक की। उसके बाद वही मिट्टी वापस उसी जगह पे छोड़ के आ जाइए, जहाँ से मिट्टी उठाई थी वहीं पे वो मिट्टी वापस रख के आ जाइए। माँ के आशीर्वाद से मकान मिलेगा। बेबी कंसीव के लिए एक और रेमेडी बताता हूँ, चलो, जिनको बेबी कंसीव करना है उनकी एक और रेमेडी बता देता हूँ। एक नारियल लेना है, नारियल, केसर और हल्दी का घोल मिक्स करके उसमें सिंदूर मिलाएं और उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। एक नारियल लेना है, हल्दी या केसर, उसके साथ में सिंदूर मिला के घोल बनाइए और नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। उस नारियल के साथ में कुछ अक्षत चावल रखिए, अक्षत जो टूटे हुए नहीं हो, लाल कपड़े में बांधना है। किसको करना है? वही वाला जिसको माँ बनना है वही करेगी। उसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर के पास या जहाँ भी माँ का मंदिर हो, दुर्गा माँ का, लक्ष्मी माँ का, वैष्णो माँ का, जिनका भी हो, वहाँ पे वो जो लाल कपड़े में ना, उसको चरणों में छुआ के माता के, फिर घर लाकर 43 दिन तक अपने पास रखना है। वापस बता देता हूँ। एक नारियल लेना है, उसके ऊपर हल्दी या केसर, उसके साथ में सिंदूर मिला के गोल बनाइए। फिर नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। लाल कपड़े में उस नारियल को रखिए, थोड़े से अक्षत उसके साथ रख के बांध दिया उस कपड़े को। अब आपको माँ के मंदिर में जाके माँ के चरणों में छुआना, उसको छू कर मतलब चरणों में रख के, और वापस अपने घर पे लेके आना है। 43 दिन तक विराजमित कीजिए घर में, और 43 दिन बाद में घर में रखने के बाद एज इट इज उसको मंदिर में, माँ के मंदिर में छोड़ के आ जाइए, माँ के चरणों में अर्पित करके आ जाइए। बस ये काम कीजिए और देखिए माँ के आशीर्वाद से भगवान चाइल्ड ब्लेसिंग दे। दीपावली के दिन एक और काम करना है। एक मैं बताऊंगा आपको, दीपावली के दिन जो पूजन सामग्री सारा कल मैं बताता हूँ आपको। कमल के फूल चढ़ाया जाता है ना, कमल का फूल, जैसे बॉम्बे है उधर तो काफ़ी अच्छी जगह, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो 108 कमल चढ़ाओ, कमल के फूल या वो एक चीज़ चढ़ाओ, एक ही बात, 108 कमल के फूलों का एक ही चीज़ से वो काम हो सकता है। दीपावली के दिन रात को 11:30 से 12:30 के बीच में
दीपावली वाले दिन रात को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में 3 आटे के दिए लीजिए जो आपने पहले से बनाए हुए हैं। उनको या तो पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र या आंवला, तीनों में से कोई भी पेड़ दिख जाए। पीपल का पेड़ इजीली दिख जाता है मंदिर में। पीपल के पेड़ के नीचे आपको वो तीनों दिए प्रज्वलित करके आने 11:30 से 12:30 के बीच में, दीपावली वाले। और वो देसी घी के होंगे, तेल के नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं कल आपको बताऊंगा महालक्ष्मी पूजन कैसे किया जाएगा, कैसे दिए उसमें रखने आपको, ठीक है। क्या क्या सामग्री चाहिएगी आपको, वो सारी चीज़ें इसके साथ में। जैसा मैंने बोला था 10 सिक्के, एक कटोरी, एक नोट कोई भी, इत्र, परफ्यूम, एक कॉटन, ये लेके ज़रूर बैठना है। कल मैं आपको कुछ रेमेडी करवाऊँगा, अपने हाथ से कीजिएगा और उसको फिर दीपावली के पूजन में रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको कल कुबेर पोटली बनाना सिखा दूँगा। इजी है, जो बना सकते हैं वो कुबेर पोटली बना लीजिएगा, और जो नहीं बना पाते हैं तो हम उनको वो पोटली भिजवा सकते हैं। सिर्फ लिमिटेड ही होगा, उसमें ऐसा नहीं है मेरे पास कोई 20-50 बनी हुई है या मैं बना दूंगा, वो मैं प्रॉमिस नहीं करता। ज़्यादा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड होता है। वो आपको बताना होगा कल या परसों तक, तो वो दीपावली तक तैयार होगी और फिर आपके पास पहुंच जाएगी। उसको सिर्फ आपको, हम उसको पूरा सब कुछ पूजा में रख के सारा चार्जर करके देंगे आपको। सिंपल सा उसको अपने घर में, आपकी जहाँ कैश बॉक्स लॉकर होता है वहाँ पे आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आज की कहानी। कल की कहानी कल और स्टार्ट करेंगे। कल हम पूरा माँ लक्ष्मी जी के पूजन के साथ में ये पोटली बनाना, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी।